हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोनिल वेका पलाम फॉर मॉम्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने आज का थंबनेल देखा होगा कि अपने बच्चों पे संस्कार, पूजा पाठ के संस्कार डालिए। तो मैं अपनी सभी बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन को मैं देख रही हूँ और आजकल के पेरेंट्स को भी मैं देख रही हूँ कि वो ना खुद पूजा पाठ करते हैं और ना ही वो अपने बच्चों पे ये संस्कार डाल रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि उनके घर में नेगेटिविटी, मतलब दिन प्रतिदिन नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। कलेश हो रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, बरकत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, किस पे और तो कर्म है सारे। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हमें जो पूजा पाठ से भी पहले जो हमको अपनी इंट्यूशन को क्लियर करना है। हमें कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना है और किसी को जज नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, उसके लिए माँ भगवती बैठी है, भगवान बैठे हैं। कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला, इसका निर्णय वो करेंगे, आप मत कीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को इनवाइट करते हो, आप उस चीज को इनवाइट करते हो, आप अपने बुरे कर्मों को इनवाइट करते हो, जिससे कि आपके परिवार की, आपकी प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती रहती है। तो मेरा ये निवेदन है कि देखो, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भगवान पे विश्वास कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, अपने बच्चों पे भी संस्कार डालिए। और अब अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा पैसे का लॉस है, सेविंग्स नहीं हो रही है और आप मानसिक तनाव में हैं, आप खुश नहीं हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो इन सब का एक ही कारण है कि आपके घर में भगवान का आशीर्वाद कम है और नेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्या करें आप ऐसा जिससे आपके घर की नेगेटिविटी भी खत्म हो जाए और जिससे कि भगवान का भी आशीर्वाद आप पर बने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक नियम बनाना है। हमें बनाना है कि हर ट्यूसडे और सैटरडे को हमें हमारे घर के जो हम पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने वाले पानी में हमें 2 स्पून नमक डालना है और इसको हमें अपना नियम बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप 2-4 बार करके ये ना सोचे कि अरे हमने तो लगाया, हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, किन्हीं लोगों के घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, जिसको रिमूव करने में बहुत सारे मंत्र लग जाते हैं। और किसी के घर में कम नेगेटिविटी होती है तो उसकी जो नेगेटिविटी है उनके घर की बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। तो किसी को 3 मंथ भी लगता है और किसी को 1 ईयर भी लगता है। और फ्रेंड्स, जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत साल लग गए बट मैंने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, मैंने कभी आस्था नहीं छोड़ी और मैंने भगवान पे इतना ट्रस्ट किया, मैंने सरेंडर कर दिया भगवान को, खुद को। फ्रेंड्स, मैंने बहुत बुरा फेस अपनी लाइफ का देखा है, मैंने बहुत फाइनेंस की दिक्कत देखी है और मैं ये बोलूँ कि भगवान के अलावा मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे को संभाल पाए, मुझे गाइडेंस कर पाए। अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ, वही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देखिए। आपने देखा फ्रेंड्स, मेरे बेटे को देखा आपने पूजा करते हुए। तो फ्रेंड्स, हमें अपने घर में हमेशा में सुबह या शाम शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने से हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी हमारे घर में आने लगती है। तो उससे आपको खुद बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा। आप में आप जो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, आपके बच्चे जो आपके सुन नहीं रहे हैं और बैड लक आपके चारों तरफ घूम रहा है, वो धीरे धीरे एकदम चला जाएगा। आप देखोगे कि आपके जीवन में सुख शांति आने लग गई है। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक नियम और करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, जिस घर में अच्छे से पूजा नहीं होती है, जिस घर में भगवान के ऊपर विश्वास
तो किया जाता है, पर विश्वास के नाम पे अंधविश्वास भी है कि अरे ऐसा नहीं है, होते हैं भगवान पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, पूजा पाठ करके कुछ नहीं होता है, घंटी बजा के कुछ नहीं होता है, कर्म करो। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी भाग्य उनका साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि कर्म के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, हम लोगों को भगवान के अलावा और किसी का सहारा नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है, तेज हो गई है, इंटेलिजेंट हो गई है कि वो हम लोगों को, माँ बाप को तो कुछ समझते ही नहीं है। तो अपने बच्चों पे बचपन से ही संस्कार डालिए, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए और अपने बच्चों को सिखाइए कि भगवान का आशीर्वाद, भगवान होते हैं, हमारे घर के मंदिर में भगवान रहते हैं, और हम अगर कुछ भी गलत करते हैं तो भगवान हमें पनिश करते हैं। अपने बच्चों को डराइए और संस्कार दीजिए। और डराने का ये मतलब नहीं कि आप भगवान के नाम पे उनको डरा रहे हो, नहीं, उनको सही गलत का पहचान कीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, मैंने बहुत बुरा फेज भी अपने लाइफ में देखा है, फाइनेंस से लेके, हेल्थ इशू से लेके, नेगेटिविटी से लेके, घर में बहुत ज्यादा हर चीज को मैंने फेस किया है। बट माँ भगवती की कृपा से मेरे घर में जब माँ आई थी, मैं एक हीलर हूँ, और हीलर मैं क्यों हूँ? क्योंकि मेरे ऊपर माँ भगवती की कृपा है, उन्होंने मुझे शक्ति दी है कि मैं हीलिंग का काम कर सकूँ, और मैं उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड सेंड करती हूँ। साथ ही मैं उनसे माफी मांगती हूँ कि हे माँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, तो मैं अभी ये हीलिंग का काम मैं प्रॉपर नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, मैं घर में बैठ के ये हीलिंग का काम नहीं करती हूँ, पर हाँ, मैं गाइडेंस जरूर करती हूँ। किसी फ्रेंड्स को मेरी समस्या होती है, किसी माता बहन को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, मेरे रिलेटिव्स, तो मैं सबके लिए बैठती हूँ, उनकी प्रॉब्लम देखती हूँ और सॉल्यूशन भी देती हूँ। बट फ्रेंड्स, मैं इस सबसे भी बढ़ के आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, हर किसी के पास तो ये पावर नहीं है जो अपनी लाइफ को अच्छा कर पाए, जिसको माता गाइडेंस कर पाए, और जो माता की गाइडेंस में अपनी लाइफ की हर फेज को, हर प्रॉब्लम्स को पार कर पाए। अब आप सोचोगे कि हम तो नॉर्मल हैं, तो हम कैसे अपनी लाइफ को, अपनी इंट्यूशन की वॉइस सुनो, भगवान को सरेंडर करो, उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करो। जब भी आप सुबह उठते हैं, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति कैसी भी हो, उनको थैंक यू करो, उनको थैंक यू करो और विजुअलाइज करो चीजों को कि हे माँ, आपने जो दिया है बहुत अच्छा है, मैं धन्यवाद करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे। उनसे अपनी समस्या बोलो, और साथ में उनको ये भी बोलो कि हमें पूरा विश्वास है। एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे वो इंसानों के बीच हो या भगवान और इंसान के बीच हो, इक्वली गिव एंड टेक हर रिलेशन में चाहिए। अगर आप भगवान के लिए कुछ नहीं करोगे तो भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा, उन पे ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा कि नहीं, हमारे इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई नहीं है। इवन हमारा पार्टनर, हमारे बच्चे भी हमारे नहीं है। तो जो भी मेरी फ्रेंड्स, जो भी मेरी माता बहनें एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग में है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ही हैं, आप ही नारी है, आप ही शक्ति है, आप ही माता का रूप है, आप ही आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो। तो प्लीज आप मोटिवेट होइए, आप देखिए कि आप कैसे, और मेरे इस चैनल में आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे जिससे आप इन सब प्रॉब्लम से पार पा जाओगे। तो सबसे पहला जो है, अगर आपके घर में ऐसा है और एंजाइटी, डिप्रेशन में आप रहते हो, ओवर थिंकिंग, कलेश, ये सो, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो दैट मीन कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नजर है और टोक है। तो फ्रेंड्स, आप शुरुआत कीजिए अपने घर की हर नेगेटिविटी को हटाने का। तो उसके लिए सबसे पहले आप नियम बना दीजिए कि हर शनिवार और मंगलवार को आपने जब अपने घर का पोछा लगाना है तो आपने उसमें 2 स्पून नमक डालना है और पूरे घर में नमक का पोछा लगाना है। दूसरा, आप एक नियम बना दीजिए, जगना पंसारी में गूगल और लोबान 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं जिनसे हमारे घर में शुद्धि आती है, हमारे घर का वातावरण अच्छा होता है और नेगेटिविटी पूरी चली जाती है।
फ्रेंड्स अगर आई होप मैं तो करती हूँ, तो मैं आपको चलो दिखा देती हूँ। मेरे पास है, मुझे मेरा हमेशा पूजा में रखा रहता है और मैं आपको दिखा देती हूँ ये होता कैसा है। फ्रेंड्स हमको लेने हैं कपूर, तो हमें कपूर ले लेना है और हमें कोई बर्तन ले लेना है। बर्तन ऐसा होना चाहिए बहुत बड़ा सा। मेरे पास तो मिट्टी का एक दिया है बहुत बड़ा, जिसमें मैं ये करती हूँ। तो मैं हर सैटरडे को और हर ट्यूसडे को मैं इवनिंग में क्या करती हूँ फ्रेंड्स, ये मैं कपूर ले लेती हूँ और कपूर को मैं थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, इतना टुकड़ा इनफ है। और ऐसे ही मेरे पास एक मिट्टी का एक दिया है और मैं इसमें स्प्रेड करती हूँ, ऐसे तोड़ के इस कपूर को मैं डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स ये आपका गूगल है, ये जगना पंसारी में मिलता है। इसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेती हूँ, बहुत छोटा सा, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है। इतना सा टुकड़ा ले लेती हूँ और मैं ये स्प्रेड करके इसके ऊपर, और इसको बोलते हैं लोबान। ये लोबान दो फॉर्म में आता है, एक ये पाउडर की फॉर्म में आता है और एक थोड़ा सा इसी टाइप में आता है गूगल की फॉर्म में। तो देखिए ये मैंने पाउडर वाला ले रखा है और फिर मैं इसको भी इसमें डाल के और मैं इन दोनों को जलाती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने घर के मंदिर में इसको घुमाती हूँ और उसके बाद मैं इसको पूरे घर में घुमा के बीच सेंटर में अपने डाइनिंग टेबल में रख देती हूँ। तो ये प्रोसेस मैं करती हूँ, जिससे कि मेरे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है और डे बाय डे मेरे लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है और मेरा फाइनेंस भी अच्छा हो रहा है और सुख समृद्धि भी आ रही है। और मुझे जो हेल्थ इशू था, मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ इशू था, वो भी बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका है और मैं खुद में बहुत ज्यादा हैप्पी रहने लग गई हूँ। मैं मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग में थी, क्या होगा, कैसे होगा, फाइनेंस, बच्चे, ये वो। तो माता रानी की कृपा से मेरी हर समस्या का समाधान हो चुका है और हर समस्या का समाधान मुझे अपने घर के मंदिर से मिला है, अपनी कुल देवी से मिला है, अपने इष्ट देवी देवताओं से मिला है, जिनका मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ, हमेशा शुक्रिया करती हूँ कि हे माँ, आपने मुझे इस लायक बनाया, मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं इस रास्ते चलूं, आपके गाइडेंस में चलूं। आपने मेरे पे इतनी कृपा करी है। और इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे आसपास जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी माता बहन है, उन सबकी वही समस्या है जो मेरी समस्या थी, पर मैं उस समस्या से बाहर निकल गई हूँ और उनको शायद कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, इसलिए वो अपनी समस्या में फंसे हुए हैं। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने जीवन को अगर सुखी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप भगवान की शरण में जाओ पूरे मन से। जो कुछ भी कर रहे हो आप, मैं अपने घर के मंदिर में दिया जलाती हूँ, घी का दिया जलाती हूँ और आज मुझे 8-9 साल हो गए कंटिन्यू घी का दिया जलाते हुए। उसके बाद मैं माता को सुबह दूध का भोग लगाती हूँ और शाम को मैं ड्राई फ्रूट्स या कुछ अच्छा बना हो घर में मीठा, तो मैं उसका भोग लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि भगवान के पास सब कुछ है तो उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। वो प्यार के भूखे हैं, वो हमारे भोग के भूखे हैं जो हम खाते हैं और मैं उन्हें लगाते हैं, वो हर चीज के भूखे हैं। और साथ में मतलब एक विश्वास कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो हमारी माँ भगवती तक पहुंच रहा है, वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। उस विश्वास के बिना पूजा अधूरी है। साथ है आपके बच्चों के साथ है तो कितनी भी बड़ी मुसीबत आती है, आपके बच्चे कितना भी मिसगाइड हो जाते हैं, भगवान उन्हें पार लगा देते हैं। और ये तो मैं हमेशा अपने जीवन में मैं डे बाय डे चमत्कार देखती रहती हूँ। मेरी बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आती है और माता रानी चुटकियों में उनको दूर कर देती है। और मैं इसके लिए हमेशा, मैं उठने के बाद हमेशा माता रानी को सबसे पहले बेड में ग्रेटिट्यूड सेंड करती हूँ, उनको थैंक यू करती हूँ। उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है और वो मुझे बहुत कुछ देने वाली है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मैं विजुअलाइज करती हूँ कि हाँ, माता ने मुझे ये भी दिया, वो भी दिया, ये भी देगी, वो भी देगी। और मैं आपको भी यही बोलने चाहती हूँ कि आप आज की कंडीशन ना देखें, आप जो भी है उसके लिए थैंक यू करें और अपने आने वाली अच्छी कंडीशन को विजुअलाइज करके माता रानी को थैंक यू करें। और हाँ, आप सोते टाइम भी हमेशा माता रानी को ग्रेटिट्यूड सेंड करके सोए, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उनसे बातें करें, दुनिया को अपना दिल खोल के दिखाना। और दुनिया बहनों से यही निवेदन है कि थोड़ा सा बहनों अपने लिए जीना सीख लो, अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व करना सीख लो, क्योंकि हर समस्या का हल हम ही है। ऐसा नहीं है, नारी बहुत शक्तिशाली है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और नारी ने जब चाहा तो अपने पति के प्राण भी ले आई यमराज से।
तो आप अपने घर की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, अपने घर की नेगेटिविटी, नजर दोष, इन सबको दूर नहीं कर पा रहे हो। एक छोटे छोटे नियम हमारे जीवन को इतना खुशहाल कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ता है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, एक दिन आप देखोगे कि आपके बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे गाइडेंस में हैं और सब कुछ अच्छा बढ़िया हो रहा है आपके साथ। भगवान पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, और जहाँ शक होता है वहाँ फिर भला नहीं होता है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि नवरात्रि है, शुरुआत कीजिए, छोटी छोटी चीजों से अपने घर की नेगेटिविटी दूर कीजिए। और मेरी बहनें, आपसे मेरा निवेदन है कि जब आप किचन में करके मत रखिए, वरना आपकी किस्मत भी उल्टी हो जाएगी। हमेशा रात को अपने घर का तवा धो के, अगर आपके गैस के नीचे स्पेस है तो उसके नीचे उसको रखिए, सीधा करके रखना, उल्टा नहीं रखना, अदरवाइज किस्मत भी उल्टी हो जाती है। और दूसरा, आप जिस कढ़ाई में खाना बनाते हो और जिस प्रेशर कुकर में आप खाना बनाते हो, उन्हें कभी भी उल्टा करके ना रखें, उन्हें हमेशा सीधा रखें। ऐसी छोटी छोटी टिप्सों से, ऐसे छोटे छोटे उपायों से ही हमारे जीवन में खुशी आती है। और अपने घर की तुलसी में हर शाम को एक दिया जरूर लगाए, सुख समृद्धि मांगे माता रानी से, खुशहाली मांगे। और देखना, मैं आगे भी आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी, छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, जिससे कि आपका जीवन बहुत सुखी और समृद्ध हो जाएगा और आपके बच्चे भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, आप हेल्थी होंगे, आपके पास अच्छा फाइनेंस होगा और आपकी मेंटल सिचुएशन है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग है, वो भी दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज का जो टॉपिक था वो सारा भगवान पे था, और मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी आपको अपनी लाइफ का फेस शेयर करूंगी तो फ्रेंड, मतलब मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, और माँ भगवती की कृपा से आज मेरे जीवन में इतनी खुशहाली, समृद्धि है और मैं इस काबिल हूँ। इसीलिए मैं मोटिवेट हुई कि यार मुझे तो भगवान ने गाइडेंस कर दिया, वो मुझे गाइडेंस करती है। मैं हमेशा मेडिटेशन करती हूँ, मैं आधा घंटे का मेडिटेशन डेली करती हूँ और मैं कनेक्ट होती हूँ माता रानी से, और मेरी इंट्यूशन हमेशा मुझे गाइड करती है। तो मैं मतलब मेरे मन में ये ख्याल आया कि मेरे को तो चलो माता रानी का आशीर्वाद है, और डे बाय डे बहुत अच्छा हो रहा मेरी लाइफ में। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माता रानी कर देती है, मेरे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं तो माता रानी संभाल देती है। इवन मुझे यहाँ तक कि मुझे बता भी देती है। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे फ्रेंड्स, एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ मतलब बनारस गई थी, मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो हम सारा परिवार गए थे, बट किसी वजह से मेरी बेटी और मेरी बेटी नहीं जा पाई, तो उसे घर में रुकना पड़ा। तो वैसे तो मैंने उसको अपने किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ा था, बट वो आ गई घर, मतलब फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड लोगों के साथ। तो आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, जब मैं बनारस से अपने घर में आई और मैंने अपने घर की चौखट में कदम रखा, तो मेरे अंदर मतलब मेरी इंट्यूशन ने, क्योंकि मैं मतलब हीलर हूँ, माँ भगवती का मेरे पे आशीर्वाद है, कृपा है, तो जैसे मैंने अपने घर की चौखट में कदम रखा तो मुझे अपने घर का पूरा सिनेरियो पता चल गया कि मेरे घर में कौन आया था। और मैंने जस्ट अपनी बेटी से पूछा घर में, मतलब जब मैंने एंट्री ली, थोड़ी देर बाद मैं रिलैक्स हुई, मैंने बोला इस घर में कौन आया था? बोली कौन आया था? मैंने कहा मेरे घर में 2 लड़के आए थे और इतनी लड़कियां आई थी, कौन थे ये? तो वो शॉक्ड हो गई, तो बोली मम्मी आप ना कैसे पता? मम्मी ये सो मेरे फ्रेंड्स थे। तो मैं आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि डर, भगवान का डर होगा तो बच्चे गलत नहीं जाएंगे। आज मतलब इतना भगवान की ब्लेसिंग्स है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी बेटी भी मिसगाइड हो गई थी, तो मैंने मतलब भगवान पे ही छोड़ रखा है सब कुछ, कि भगवान उसे गाइडेंस करो। वो गलत दोस्तों की संगत में थोड़ा गलत चली गई है और आज माता रानी की कृपा से वो बहुत अच्छा कर रही है। तो भगवान का साथ होना बहुत जरूरी है। आज वो इतना पूजा पाठ करती है कि वो स्कूल जाने से पहले हमेशा माता के मंदिर में दिया जलाती है, उनसे आशीर्वाद देती है, उन्हें प्रणाम करती है। और मतलब उसके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी है इस चीज से। जितना भी मतलब नेगेटिविटी उसके लाइफ में थी, उसकी थिंकिंग में थी, उसके बिहेवियर में थी, वो बहुत चेंज हो गई है। और मैं इस चीज के लिए भी माता रानी को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब वो मिसगाइड हुई थी तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी और मैं माता से बोला कि माँ ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों के साथ, क्यों वो मिसगाइड हो रही है? तो माता ने जो मुझे सॉल्यूशन बताया, जो रास्ता बताया, मैं उस रास्ते चली और आज मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं आपको अपनी बातें इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स
कि भगवान का सपोर्ट होना, भगवान की गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। और भगवान की गाइडेंस आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि हर कोई इंसान तो हीलर नहीं हो सकता, हर किसी के ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं हो सकती है। तो फिर आप छोटे छोटे उपायों से अपने घर की नेगेटिविटी दूर कीजिए और बच्चों को पूजा पाठ की हैबिट दिलाइए, उनको विश्वास दिलाइए कि आप भगवान का आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। किसी भी दोस्त, किसी भी इंसान, किसी भी रिलेटिव से ज्यादा भगवान की एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। उनको भगवान की इम्पोर्टेंस बताइए ताकि वो कभी गलत ना भटके, कभी किसी गलत रास्ते में ना जाए। और जब भी वो ऐसा करने के सोचे तो भगवान खुद, माता रानी और खुद डिवाइन उनको ऐसा करने से रोके, क्योंकि जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो डिवाइन का काम होता है हमें सही गाइडेंस करना और हमारी लाइफ को हैप्पी करना। तो आप सभी डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, अपने बच्चों को, अपने आप को और अपने बच्चों को पूजा पाठ के नियम बताइए और उनको भगवान का महत्व समझाइए, अपनी संस्कृति समझाइए। क्योंकि आजकल की जनरेशन देख रहे हो आप, हमारी बेटियों के साथ कितना गलत हो रहा है। उनको कोई गाइडेंस करने वाला, उनके खुद के माँ बाप उनको नहीं समझा रहे कि हमारे भगवानों ने धरती पे आकर क्या क्या किया है धरती के लिए। तो उनको ज्ञान दीजिए, बहुत अच्छा नॉलेज दीजिए उनको और अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाइए। उनको ये मत सिखाइए कि हम बहुत मॉडर्न हैं और हमें जाति पाति नहीं मानते, हम भेदभाव नहीं करते। क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं सतर्क करोगे, आप नहीं उनको समझाओगे कि हमें इस चीज से दूर रहना है और हम अपने लेवल के ही लोगों से दोस्ती कर सकते, दोस्ती बढ़ा सकते, हमें इसके बाहर नहीं जाना है। हमारा एक नियम है, हमारे एक रूल है। अगर हम हिंदू है तो वाकई में हिंदू है। मैं किसी में जात ये नहीं कह रही हूँ कि आप धर्म के नाम पे मैं आपको गलत गाइडेंस करी, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। पर मैं ये बोल रही हूँ जो हमारे संस्कृति है, हमें अपने संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा गाइडेंस करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, ताकि वो अपना जीवन साथी चुनाव करते टाइम, वो अपने दोस्त, अपना फ्रेंड सर्कल चुनते टाइम इस चीज का पूरा ध्यान रखे, इस चीज को समझे कि हमें कहाँ किसके साथ दोस्ती करनी है, कौन हमारे लायक है और कौन नहीं है। क्योंकि जब तक उन्हें इस चीज का नॉलेज नहीं होगा, हमारी बेटियों के साथ गलत होता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही बोलूंगी कि जिनके भी घर में बेटी है वो अपने बेटी को संस्कार दे, पूजा पाठ सिखाए, भगवान पे विश्वास करना सिखाए और सही दोस्तों का चुनाव करना सिखाए, ताकि मेरी बहनों के बच्चों के साथ या किसी की भी बेटी के साथ ऐसा गलत ना हो जैसा आजकल हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो टॉपिक था भगवान पे ही था और भगवान के बिना हम लोग कुछ नहीं है और भगवान है, ये बहुत ही बड़ा ट्रुथ है। इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। कितने भी मॉडर्न हो जाओ, आपके बच्चे कितने भी मॉडर्न हो जाए, उनको ये चीज जरूर सिखाना कि पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है और भगवान का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आज की ये मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप अपने बच्चों को भी दिखाइए, उनको अच्छा संस्कार दीजिए और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स।